अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना रेहान खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट पे। आज मैं आपको ये ट्रायंगल पर्स बनाना बता रही हूँ। ये बहुत ही सुपर अमेजिंग और इजी है, इनको बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये वाला मैंने छोटा साइज़ बनाया है और इसमें जो है मैंने ये जिप लगाई है, ठीक है, इस तरह से। और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। इसको आप चाहे हाथ में कैरी कर लें वरना आप इसको पर्स में भी रख सकते हैं अपने, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका बड़ा साइज़ लिया है, इससे मैंने वुडन हैंडल लगाया है। इसके बाद यहाँ पर जिपर है इसकी, ठीक है, और ये इसका टैसल है। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी वीडियो में, टैसल किस तरह बनेगा, हैंडल किस तरह बनेगा, हैंडल आप क्या क्या और बना सकते हैं। ये जो छोटा वाला है ये मैंने बनाया है 4 मिलीमीटर क्रोशिया हुक से और एक ऊन के गोले से, मतलब सिंपल जो 4 प्लाई ऊन आता है हमारा उससे। और ये वाला मैंने बनाया था 2 ऊन के गोलों से, यानी कि एक साथ मैंने 2 सिरे इस्तेमाल किए थे, इसीलिए साइज में ये बड़ा बना है। और ये मैंने 6 मिलीमीटर क्रोशिया हुक का बनाया था और उसके बाद मैंने इस पर हैंडल और जिपर लगा दिया, ठीक है। सेम इसमें मैंने 40 चेन है, ये भी 40 चेन हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है हुक साइज की वजह से, इसमें देखें डिफरेंस कितना आया है। ये एक उससे बना हुआ है 4 प्लाई ऊन से, 4 मिलीमीटर क्रोशिया हुक से, और ये बना हुआ है एक साथ 2 सिरे 4 प्लाई ऊन के और 6 मिलीमीटर क्रोशिया हुक के। तो आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आएगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने ये अपना ऊन ले लिया है, 4 प्लाई मेरा ऊन है। और मैंने यहाँ पर ये जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने ये उठाया था, ये रोल है। और ये मेरे ख्याल से इसको जरी कहते हैं या फिर इसको गोटे का कुछ धागा कहते हैं, आई डोंट नो। मतलब ये बेसिकली कढ़ाई वगैरह में ही काम आता है। एक मैंने ये सिल्वर में ये इसका तार लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा ना सिल्वर इफेक्ट चाहिए, थोड़ा सा ग्लिटरी टाइप का और अच्छा सा चाहिए इफेक्ट, जिसकी वजह से मैं ये ले रही हूँ। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं यूज़ करूँगी। ये ऑप्शनल है, आपको यूज़ करना है आप करें, आपको नहीं करना है नेसेसरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बना रही हूँ स्लिप नॉट। फोकस मेरा आउट है, फोकस को इन किया। स्लिप नॉट बनाने के बाद जो है यहाँ पर मैं बना रही हूँ 40 चेन्स। अच्छा, ये अभी ना आपके ऊपर है कि आपको कितना बड़ा बनाना है बैग को, तो उस हिसाब से आप चेन्स बनाएंगी। मैं यहाँ पे 40 चेन्स बना रही हूँ। 1 2 3, ये देखें कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है ये। 3 4 5 6 7। मैं अपनी 40 चेन्स कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि आगे हम इसमें क्या करेंगे। हाँ जी, तो ये मेरी 40 चेन्स जो हैं ये कंप्लीट हो गई हैं। और हमें क्या करना है, मेक श्योर आपकी चेन ट्विस्ट नहीं हो। आपने चेन को इस तरह से सीधा करके फिर आपने जो आपकी पहली चेन है उससे आपने इसको जोड़ देना है, यानी कि स्लिप स्टिच आपने यहाँ पे इसके कर देना है ताकि ये एक सर्कल में आ जाए इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर एक चेन बनाई और यही चेन जिसमें हमने ये स्लिप स्टिच दिया है, यही सेम चेन जिसमें हमने ये स्लिप स्टिच दिया था, अभी जोड़ा था हमने काम को, उसी सेम उसमें स्पेस में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। और हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है इसमें, ठीक है। हाँ जी, तो ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। और अब से लेके जब तक कि आप हमें एक इसका बड़ा एक पॉइंट नहीं मिलता कि हमें यहाँ तक इसको बनाते चले जाना है, हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था डायरेक्ट, उसमें मैं दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। आप चाहें दोनों लूप से जा सकते हैं जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया। और अगर आपको वो रिबिंग इफेक्ट देना है तो ये पिछला जो सिरा है हमारा, इस पिछले सिरे में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर हम लगा देंगे एक स्टिच मार्कर, क्योंकि अभी हमें जो है
वो मार्किंग इसलिए भी लगानी होगी क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा हमने कहाँ से शुरू की है। तो यहाँ पे मैं ये स्टिच मार्कर लगा दूँगी और अब से लेके जितना मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए, हर एक टाँके में पिछले सिरे में, ये पिछला सिरा है, ये पिछले सिरे में हमने सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाना है। मैं फोकस में नहीं हूँ, मुबारक हो आप सबको। ठीक है, इस तरह से। असल में फोकस ऑटो ऑन रखो ना, किचकिच 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 की कैमरे की आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने पिछले सिरों में, तो ये देखिए एक रिबिंग इफेक्ट ऊपर आ गया है। और मैं ये बनाती चली जाऊंगी, स्टिच मार्कर हटाया, फिर बनाया, फिर हटाया, फिर बनाते रहना है। कोई स्टिचेस ना कम करने हैं ना बढ़ाने हैं, सेम स्टिचेस रहेंगे जितने आपने बनाए हैं और राउंड 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 कंप्लीट करते जाना है। तो मैं जो मेरी डिज़ायर लेंथ है उस हिसाब से कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट बताती हूँ हमने इसमें क्या करना है। हाँ जी, तो देख लीजिए मैंने ये लेंथ इसकी इतनी आ गई है। डिपेंड करता है आपको कितनी रखनी है, आप इससे बढ़ा भी सकते हैं। ये मेरी तकरीबन 4 इंचेस, क्योंकि मुझे छोटू सा पाउच चाहिए, जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया 2 डिफरेंट पाउचेस मेरे, तो मुझे ये छोटू सा चाहिए, मैं पर्स में भी रख सकूं और हाथ में भी कैरी कर सकूं। तो मैंने 4 इंचेस लेंथ वाइज इसको मैंने रखा है इस तरह से। आखिरी राउंड है ये मेरा, मतलब फिनिश्ड है, मैं कट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर इसको काट दिया है, क्या है इसको, जरी को। और अब ये हमने स्टिच मार्कर रिमूव किया और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारा स्टार्टिंग है, उसमें हमने दोनों सिरों में, ठीक है, बैक लूप नहीं, दोनों सिरों में ये आपने यहाँ पे कर दिया स्लिप स्टिच। इस तरह से स्लिप स्टिच हो गया। अब हमने यहाँ पर इसको कट कर देना है। एक चेन बनाई स्लिप स्टिच के बाद और मैं इस जरी को कट कर रही हूँ यहाँ से। बाकी इंटायर मैंने कट नहीं किया है क्योंकि अब यहीं से मैंने इसको बंद करना है। अब ये मैंने यूं कर दिया इसको, ये मैं राइट साइड पे ले आई। अब ये हमारा काम इस तरफ था, ठीक है, सेंटर में था बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने कुछ इतना नहीं किया, मैंने इस काम को बस यूं किया कि ये राइट साइड पे आ गया, राइट साइड पे आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इन सिरों को आपस में मिला के इस काम को बंद कर देना है। किस तरह से कि ये आपने, ये आपका पहला टांका है इधर राइट साइड और ये पहला टांका बैक साइड, ऊन लिया और स्लिप स्टिच कर दिया। ये हम बाद में इसको हाइड कर देंगे या काट देंगे, ये अब नहीं खुलेगा। फिर पहला टांका और उसके बाद वाला बैक साइड पे ऊन लिया और स्लिप स्टिच कर दिया इस तरह से। फिर इसके बाद वाला और इसके बैक साइड पे, ठीक है, और हमने ये स्लिप स्टिच कर दिया। आप चाहें आप दोनों सिरे भी ले सकते हैं। मैं एक ले रही हूँ यहाँ से और एक सिरा ले रही हूँ बैक से। ऊन लिया और स्लिप स्टिच कर दिया, ओए होए, इस तरह से। ऊन लिया और स्लिप स्टिच कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा जो है मैं एंड तक इसी तरीके से स्लिप स्टिच करती चली जाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये पूरा स्लिप स्टिच कर देना। फिर मैं आपको एंड में बताती हूँ हम क्या करेंगे। ये देखिए एंड तक मैंने ये जोड़ दिया है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। एंड में सिर्फ आपने बस ये जोड़ने के बाद एक चेन बनाई, थोड़ा सा ऊन लिया, काम को कर दिया कट
और अब हम इसको सी लेंगे। ठीक है, हम इससे पहले कि यहाँ पर जिपर लगाएं, जिपर से पहले हमें जितने भी हमारे ऊन के थ्रेड्स अंदर ये जो हमने यहाँ पे भी स्टार्ट किया था वो सब हमें सी लेने हैं। तो मैं ये अपने सारे ऊन के सिरे विरे सी के और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये जिपर लगाना। ठीक हो गया जी? हाँ जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कर रही हूँ वो मैंने जिपर लिया है। जिपर देखिए जब हम बंद करते हैं ना, इसके बाद ये स्पेस एक आपको दिख रही होगी, खुली स्पेस है। जिपर को थोड़ा सा पीछे करेंगे और यहाँ पे जो मेटल बार्स है ना, इधर से इसको इस तरह मिलाएंगे। और जो भी आप थ्रेड यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्योंकि मेरा पाउच रेड है, मैं रेड थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। ऑब्वियसली ऊन और थ्रेड में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। और इस मेटल के ऊपर से ही हमने इसको थोड़ा बंद कर देना है, उससे ये हो जाएगा, ये जिपर हमें लगाना आसान हो जाएगा। अगर ये इस तरह से खुला हुआ हुआ ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 2-3 टाँके मैंने यहाँ पर इसके मैं लगा दूंगी। और ये पार्ट क्योंकि जिपर का पाउच के अंदर चला जाएगा तो इसने वैसे ही नहीं दिखना है, मगर ये लगा देने से ना टाँके ये हो जाता है कि ये थोड़ा इतना स्टेबल हो जाता है कि ये भाई चली भी जा। ये तो ना सुई, वैसे तो मैंने पाउच बनाया ना, सुई में मुझे मसला नहीं हुआ, लेकिन अभी क्योंकि शूट हो रहा है ना वीडियो, तो सुई, धागा, फलड़ा, ढीकड़ा, हर चीज़ को मसला हो जाएगा। अब आप लोग ये मत पूछिए फलड़ा ढीकड़ा क्या होता है, कोई गाली नहीं है, ये एक्चुअली मेमन हूँ ना, उसमें ऐसे ही बोल देते हैं, जिस तरह हम अब इंग्लिश में बोलते हैं ना, ब्ला 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 ब्ला, तो ये इस तरह मीनिंग में होता है, फलड़ा ढीकड़ा। देखा, मैंने कहा था, मैं जानती हूँ ये चीज़ तो होनी है। और ये चीज़ मैं दिखाऊंगी भी, एडिट भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये तो हमारी ज़िंदगी है ना। अगर हम धागे में सुई डालें और एक अच्छा काम करने लगें और वो धागा उलझे ही ना, तो फिर क्या धागा। वाह 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 वाह, बेहतरीन धागे ने एक तंग करने की कसम खाई है मुझे। ठीक है, इस तरह से हमने लगा दिया। बैक साइड पे इसके गए और यहाँ पर हमने ये बहुत ही यहाँ पे जो है ना भोंदू सा एक ये पता नहीं क्या बन गया, इसको स्किप कर देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1-2 नॉट लगा दें। ठीक है, और फिर फाइनली हम इसको काट देंगे। और इस जो चेन का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ तक, इसको मैं कट कर दूंगी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ तक कट कर दिया जो एक्स्ट्रा था। अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारा पाउच है वो कुछ यूं है। ठीक है, हमने यहाँ पे पूरा बंद कर दिया, ये हमारा खुला हुआ पार्ट है। इसको हमने समोसे शेप, वो ट्रायंगल शेप में कैसे लाना है, सॉरी मैं समोसा शेप ही कहना मतलब बेहतरीन है ना, समोसे के शेप के पर्स हैं ये। समोसा क्या है, ट्रायंगल, ये क्या है ट्रायंगल, तो फिर ये क्या है, समोसा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको रखा और अब हमने इसको, ये यूं है, हमने इसको यूं जोड़ना है, ऑपोजिट करना है। ये स्ट्रेट है तो हम इसको ऑपोजिट करेंगे, यहाँ पे बंद करेंगे हम इसको इसी तरह सीधे बंद नहीं करेंगे, यहाँ पे जिपर नहीं लगेगा, जिपर लगेगा यूं, तो ये आ जाएगा समोसे की शेप में। अभी भी नहीं आया, किस तरह से हम इसको हाथ से इस तरह से समोसे की तरह शेप में लाएंगे। ठीक है, तो अब आप अचानक से देखेंगे कि ये ट्रायंगल पर्स में तब्दील हो गया। ठीक हो गया जी। अब हमने इसमें इंस्टॉल करनी है ये हमारी जिपर। अगर आपके पास छोटी जिप है वेल एंड गुड है, आप इंस्टॉल कर लें। मेरे पास क्योंकि बड़ी जिपर है तो फिर मैं पहले इसको लगाऊंगी फ्रंट से इस तरह से। ठीक है, ये हमारा फ्रंट कॉर्नर है। ये जो पार्ट है इसको मैंने थोड़ा सा बैंड करके तकरीबन ये आधे इंच जितना जो है ये पार्ट ये अंदर चला गया और उसको मैंने यहाँ होल्ड कर लिया। और मैं ढूंढने लगी हूँ अपनी पिन्स जो कि मैंने ज़मीन पे फेंक दी हैं, माशाल्लाह से ये मिल गई हमको। ये पिन जो है जो मैंने बैग में फेंक दी है इसको मैंने यहाँ से इस काम में फॉर अ टाइम जस्ट अड़ा देना है
कि ज़िपर यहाँ से ना ज़्यादा मूव नहीं हो। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है क्योंकि वरना ज़िपर सही नहीं लगेगा। अब हमने पहले यहाँ से वहाँ से जहाँ से भी आपका दिल करे, राइट साइड से लेफ्ट साइड से कॉर्नर से इसको जोड़ना है। एंड जो इसका है वो हम बाद में जोड़ेंगे। तो ये इस तरह से आपने सिंपल इस पे रखना है अपने काम पे और उसको जोड़ देना है। ये आपने इस तरह रखा काम को और फिर मेरी तरह आप ढूंढेंगे अपना सुई धागा और मैं सुई पे ज़रा नॉट लगा लूँ। हाँ जी, तो ये हमारा आ गया कॉर्नर। एक दफ़ा मैं फिर मेक श्योर कर लूँ कि कॉर्नर पर ही अटकी हुई है ना। हाँ, और हमने ये ठीक है इस तरह से आप चाहें आप इसको थोड़ा सा दूर करके भी, मैं फोकस में ही नहीं थी, बेहतरीन ये हरकत की है मैंने। ठीक है, तो इस तरह से मैं इस ज़िपर को इस पे सेट करूँगी। सेट करके फिर हमने सिंपल ये इस तरह से ज़िपर पे टाँके मार लेने हैं। आप चाहें आप इसको क्या होता है वो ग्लू से जोड़ सकती हैं अगर आपके पास टाइम है। मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको, फैब्रिक ग्लू से आप इसको पूरा जोड़ दें इस पे। अगर आपको ये वाली मेहनत बुरी लगती है, क्योंकि मुझे बहुत बुरी लगती है, बट मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ ना कि किस तरह होगा। तो फैब्रिक ग्लू लें आप अपनी इस पे लगाएं ज़िपर पे और इस पे लगा के फिर आपने वो जो कपड़ों के क्लिप्स होते हैं ना, कपड़े सुखाने वाले, वो इस पे लगा दें और 12 घंटे इसको सूखने के लिए छोड़ दें तो ज़िप उस पर स्टिक हो जाएगी। तो ये इसी तरीके से मैं ये पूरा ज़रा एक साइड कर लूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि एंड की तरफ मैं क्या करूँगी। ठीक है, हाँ जी, तो बिल्कुल मैं एंड की तरफ देखिए यहाँ पर पहुँच गई हूँ। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस तरह से इसको लाजमी देखिए, यहाँ पे पिन लगाने का फ़ायदा ये है, हमें पता ही हमारा, वरना ये आपका खो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अब एंड पर आकर ये जो एंड पार्ट है यहाँ पे मैं थोड़ी सी बड़ी इसको कट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बाद में भी कट जाएगी। एक दफ़ा छोटी कट गई ना फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। और इसको जो है इस पार्ट को मैं अंदर की तरफ ये देखिए डाल दिया, ये बाद में कट जाएगा। ये अंदर की तरफ आपने इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया और ये करने के बाद आपने यूं टाँके लगाने हैं। ये चीज़ है ना, यहाँ से हमें यूं टाँके लगाने हैं कि हमारी जो ज़िप है वो अनरावल भी नहीं हो, टाँके भी नहीं दिखें, मतलब बेहतरीन तरीके से हमने ज़िप, क्योंकि हम ज़िप काटी है हमने, ज़िप का एंड का लॉक नहीं है। अब देखिए इस तरह से सामने की तरफ भी आएगी इजी होकर। तो ये हमने इसके पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया ज़िपर के। अब यहाँ पर आप चाहें आप वो पिन्स लगा सकती हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ। फ़िलहाल मुझे इसको बंद करने की फ़िक्र है कि मैं ये देखिए लेफ़्ट राइट किस तरह से इसका जो एंड है, स्पेशली ये पार्ट, इसको मैं यहाँ पर सील कर रही हूँ ताकि ये पार्ट अनरावल नहीं हो। ठीक है, अब मुझे लग रहा है मैक्सिमम मैंने काफ़ी हद तक टाँके लगा लिए हैं। ये लेफ़्ट पर मैं जाऊँगी, मेरा धागा क्योंकि छोटू है
अभी मैं इसको यहाँ पर बांध के ना, अब देखिए अंदर से ये बिल्कुल सील होगी आमने सामने। आप चाहें आप बाद में भी इस पे टांके और मार सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं ज़रा अपना ये थ्रेड चेंज करूँ, ठीक है। और ये देखिए अंदर आपको लगा है बहुत ज़्यादा है, तो अब देखिए अब आप इसको काट दें एक्स्ट्रा, ठीक है। पहले बहुत छोटी मत काटिएगा वरना मसला हो जाएगा। तो मैं ये ज़रा नीडल में थ्रेड डाल के और ये अपना साइड कंप्लीट करके फिर आपको बताऊंगी टॉप की तरफ आपने क्या करना है। हाँ जी, तो एंड की तरफ मैं आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से ये पिन रिमूव कर दूँगी और पिन रिमूव करने के बाद जिस तरीके से हमने एंड में किया था ना, सेम इसी तरीके से हमने जिप को पकड़ना है और यहाँ लेफ़्ट टू राइट हमने स्टिचेस लगा देने हैं कि यहाँ से हमारी जिप जो है वो हिले नहीं। मैं बिल्कुल ही कैमरे से बाहर हूँ और मुझे ये बात का इल्म तक नहीं है, मतलब एहसास भी नहीं था मुझे, मतलब एक हद होती है किसी बात की ना। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको फिट कर दिया है। यहाँ से ये जो ब्लैक हमारा पॉइंट नज़र आ रहा है, इसको जो है मैं किसी पिन से या किसी से हमने इसको अंदर फोर्सली धक्के मारने, लेकिन ये ढीठ है, ये जा नहीं रहा, ये यहाँ पर मेरी गलती की वजह से आ गया है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको देख के फिर सीना है जिपर को कि उसका कोई पार्ट यहाँ निकला हुआ नहीं है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चलो अच्छा ही हुआ ये गलती हो गई मुझसे, इससे ये हो गया कि आपने ये गलती नहीं करनी है। फिर इसको इनसाइड लेके जाएंगे और अंदर में भी हमने ये इस तरह से 2-4 टांके दे देने हैं। रेड कलर यूज़ इसीलिए किया था मैंने ताकि दिख जाए मैं किस तरह टांके मार रही हूँ। ठीक है, और अब जो है यहाँ पर अंदर मैं इस धागे को लॉक कर देती हूँ और फिर मैं आपको अभी बताती हूँ कि हम टसल किस तरह बनाएंगे। तो जो उसका टसल है, मैं यहाँ पे सिल्क थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं ये वाइंड अप करके फिर आपको बताती हूँ कि हम इसका टसल और इसका छोटू सा हैंडल कैसे बनाएंगे। हाँ जी, तो टसल बनाने के लिए मेरा सिल्क का थ्रेड आ गया है और मैं यहाँ पर एक डिबिया है जो पिन्स की होती है, उसका मैंने कवर लिया है और इस पे जो है हम बनाएंगे हमारा टसल। तो सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, ये पकड़ के आपने बस ये रैप करते जाना है। जितना थिक आपको आपका टसल चाहिए उस हिसाब से मैं इसको रैप करती जाऊँगी। तो ये सिंपल रैप करके जितना मुझे थिक चाहिए तो जितना मुझे चाहिए था मैंने रैप अप कर दिया है। और जो मैंने सिल्वर इसमें थ्रेड यूज़ किया था ना, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पर्स में, वही सेम सिल्वर मैं इसके टॉप पर लाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक
नॉट बनाऊंगी, ठीक है, सिल्वर की। और ये मैंने सुई में इस तरह से डाल दिया था धागा। अब इसका जो टॉप पार्ट है ये ऊपर का, ये बैक पे, क्योंकि मेरे यहाँ पे ये इजी है कि मैं यहाँ से इजीली क्रॉस कर सकती हूँ, वरना ये इतना इजी नहीं होता है। और यहाँ पर मैंने एक नॉट बनाई, बहुत ही लाइट सी। अब मैं इसको सारे को प्रेस करती हुई सब थ्रेड्स को मैंने इसमें से निकाल लेना है। और देखें, पहले नॉट लगाने का फ़ायदा ये हो गया कि ये अब यहाँ वहाँ गिर नहीं रहे सारे ना, इस तरह से। और मैं इसी तरीके से एक और सेम नॉट इस पर लगाऊंगी, इसको इस तरह से पकड़ के ही, ताकि ये मज़ीद सिक्योर हो जाए। अब इनको इस तरह से सिंपल आपने हाथ की मदद से ऐसे स्ट्रेट करना है। और ये मैंने सुई ली है और ये मैं यहाँ साइड से इसको बस खाली निकाल रही हूँ। और अब मैं इसको रैप करूँगी। और क्योंकि सिल्वर नज़र आएगा तो मेक श्योर कि आप अच्छे से रैप अप करें। तो ये जितना आपको ये रैप हुआ हुआ पार्ट चाहिए, जितना आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए इस तरह से, तो मैंने रैप कर लिया। और अब इसको मैं यहाँ पर एक अंदर से इसको इस तरह से लाएंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइट है कि बस। और इसी तरीके से हम इसको ऊपर लेके आए। और ये जहाँ पे हमारा पुराना ये सिल्वर है, इसी में हमने इसकी फिर भी सिक्योरिटी के लिए 1 से 2 हमने नॉट बनाई और इसको सेंटर से लेके गए। और ये आपने कट कर दिया। ये जो थ्रेड है हमारा, इसको भी हम यहाँ पे कट कर देंगे। और अब हमने इसको धागों को कट कर लेना है, शेप में लाना है इसको पूरा हमने। तो ये हमने कट किया और यहाँ से फिर ये फिंगर की मदद से इस तरह पकड़ा और इसको आपने स्ट्रेट कर दे दिया, जिस तरह हम हेयर कट करते हैं। तो ये आपका सिंपल और ज़बरदस्त सा एक टसल जो है वो रेडी हो गया है। इसको मैं रिमूव कर दूंगी। हाँ जी, तो यहाँ अपना करतूत छुपाने के लिए मैंने ये बीट लगा दी है। और ये टसल लेंगे, हमने सिंपल सा टसल लिया। और हमने एक लेनी है जंप रिंग, जो ज्वेलरी की जंप रिंग आती है। सिल्वर में ले लें, गोल्डन में ले लें, जो भी आपका थीम हो उस हिसाब से। और आपने ये सिंपल जंप रिंग को खोला। ये जो टसल का सिल्वर टॉप है, यहाँ से हम जंप रिंग को ऐड कर देंगे। अच्छा, ये मैं एक तो ऑन कैमरा ना मुझसे कभी कोई चीज़ होने को तैयार ही नहीं होती है। मतलब बेड़ा गर्क जो होता है ना, देखिए ज़रा जंप रिंग का हो गया है। ऐसा नहीं करेंगे आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेंगे। बदतमीज़ को खामा एक मेरी जंप रिंग ख़राब करनी थी। और ये जो हमारी चेन है, इसमें जो इस तरह ये जो यहाँ पर एक पार्ट है,
इसमें हमने इस जंप रिंग को ले जाकर सही से बंद कर देना है। तो ये लग गया आपका इस पे आपका टैसल। ठीक है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, वरना हमें इस पे हैंडल बनाना है। उसके लिए मैंने ये जो ऊन है सेम ये ले लिया है और इसमें मैंने एंड में गिठान बना दी है। और यहाँ पर जो है इसका जो टॉप है जहाँ पे हमने बीड लगाया है, ज़रूरी नहीं आपका बीड लगे, लेकिन मेरा लगा है तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर ये इस तरह से आपने धागा निकाल लिया और आप कोई भी पर्ल्स ले लें, कोई ऐसा वो साइज़ नहीं है। मैं यहाँ पे 8 mm के पर्ल्स ले रही हूँ। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सारे पर्ल्स इकट्ठे इसमें डाल दें, ठीक है, और एक छोटा सा आप हैंडल बना लें, या तो पर्ल के बीच में आप गिठान बना दें, या एक छोटा पर्ल एक बड़ा पर्ल, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मैं इकट्ठे एक साथ यूज़ कर रही हूँ इसमें, मुझे इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं ये। इनको भी बीमारी हो रही है ना, अभी इनको सुई के अंदर नहीं जाना। ये जो है मतलब एक इंतहा होती है, एक तमीज़ होती है हर चीज़ की। मुझे फिर वीडियो बंद करके सुई चेंज करनी है। हाँ जी, तो यहाँ मैंने ऐड कर दी हैं 15 पर्ल्स। और अब जो है एग्जैक्टली जहाँ से मैंने ये लेफ़्ट साइड से लिया था, तो राइट साइड पे भी उस पे मैं वो एंटर कर दूँगी। अच्छा, ये मैंने क्योंकि पर्स छोटू सा है ये, तो मैंने छोटा रखा है। अब डिपेंड करता है आपके साइज़ के ऊपर, आपने क्या साइज़ रखा है। हैंडल बताने का मकसद ये है कि परेशान नहीं हो अगर आपके पास मेटल रिंग या कोई लकड़ी का हैंडल या कोई चीज़ नहीं है। आप अपने ही ऊन से भी आप चेन्स बना सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली चेन बनाते हैं। तो आपने अगर आपके पास सेम कलर के 2-3 गोले हैं ऊन के, तो आप उन सबको कंबाइन करके बड़े वाला हुक लेके उससे चेन बना दें, या फिर आप नॉर्मल उससे चेन्स बनाएं, जैसे कि 3-4 चेन्स या 6 चेन्स बनाएं और 2-2 को शिफ्ट करके ना 2-2 को शिफ्ट करके फिर उसकी चोटी बना दें, तो वो भी एक एज अ हैंडल काउंट होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा उस पर जाना है प्रोफेशनल लुक पे, तो इस तरह की रिंग्स आती हैं। ये रिंग्स आपके इसकी बहुत बेहतरीन हैं। तो ये देख लीजिए, ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सा छोटू सा समोसा ट्रायंगल जो है पर्स हमारा रेडी हो गया है। इसमें काफ़ी कुछ स्टफिंग आ सकती है, तो हम इसमें कुछ चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। मतलब बेहतरीन काम किया मैंने, सारे फैला दिए, मतलब सब गिर पड़े। तब वहाँ पे स्टफिंग के लिए भी कुछ नहीं है। तो आई होप आपको मेरी आज की आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो ऐसी पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार एक लाइक ही दे दो, मतलब मुझे अच्छा लगता है। लाइक का कोई फ़ायदा नहीं होता, बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है मेरी वीडियो पे इतने लाइक आए। तो ये आपका बेहतरीन सा ट्रायंगल पर्स जो है छोटू सा रेडी है। और यहाँ पर ये बड़ा जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था वो भी रेडी है। थोड़ा सा मैं कैमरा को ऊपर लेके जाऊँ ताकि आपको ये सही से दिखा सकूँ। ये देखिए, ये हमारा फुल साइज़ जो मैंने आपको बताया, कुछ भी नहीं है इसमें, सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। इस छोटे में मैंने 40 चेन्स बनाई थी, लेकिन 4 मिलीमीटर क्रोशे हुक से, और एक मैंने इसमें ऊन का थ्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने 2 4 प्लाई के ऊन के गोले यूज़ किए हैं। इसके अंदर मैंने यही शेपिंग के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों को एक ही साथ यूज़ किया है, और 6 मिलीमीटर क्रोशे का हुक यूज़ किया है। सेम स्टाइल से मैंने यहाँ पर ये इसका हैंडल लगाया है, बस यहाँ पर मैंने ये चेन बना के इसके अंदर ये वुड रिंग को अटका दिया है। सेम तरीके से मैंने टसल बनाया है, सब कुछ सेम है, सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये बनाएं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो का अपना टाइम देने के लिए एवरीवन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।